मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने फिर निकाली भड़ास। इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों से सीधे संसद में किया वार। पुराने कांग्रेसी नेता ने भी राहुल गांधी को दिया मुंहतोड़ जवाब। कौन है इडियट और कौन है अंधभक्त, कांग्रेसियों को बता दिया। These are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. जिस कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, जिस कांग्रेस ने एक से बढ़कर एक दिग्गज प्रधानमंत्री दिए, वो कांग्रेस लगता है अब चुनावी हार की हताशा में वैचारिक रूप से इस कदर दिवालिया हो गई है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भूलने लगी है। इसीलिए जिस लोकतंत्र में जनता को ही जनार्दन माना जाता है, वो जनता अब कांग्रेस की नजर में मूर्ख हो गई, क्योंकि वो जनता राहुल गांधी को नकार कर नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता सौंप रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो नेता विपक्ष जैसा बड़ा पद संभालने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इडियट जैसी छोटी बात नहीं करते। These are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. दरअसल राहुल गांधी ने संसद में किसी छात्रा से बातचीत की कहानी सुनाते हुए कहा था, मैंने छात्रा से पूछा कि तीसरी कैटेगरी किसकी होती है। जो छात्र नहीं है तो उस लड़की ने बताया, जो छात्र होता है वो सच्चाई धारण करता है, गर्व से रहता है। मैंने उससे पूछा दूसरे तरह के लोग कैसे होते हैं। उन्हें इमेज की जरूरत होती है, क्योंकि इडियट ऐसा करने की कोशिश करता है जैसे वो भगवान हो। उसे एक विशाल छवि बनानी पड़ती है। फिर मैंने लड़की से पूछा, मैंने सोचा स्टूडेंट है, इडियट है, ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है। उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी। मैंने कहा अंधभक्त, इसको कहाँ डाला जाए। उसने मुझसे कहा अंधभक्त ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पक्का यकीन होता है कि इडियट गॉड ही है, इसीलिए 3 कैटेगरी होती है: स्टूडेंट, इडियट, अंधभक्त। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर तंज मारने वाले ये वही राहुल गांधी हैं जो हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन जब संसद में बैठते हैं तो लगता है संविधान का ज्ञान भूल जाते हैं, वहां क्या बोलना है क्या नहीं। इसीलिए जिस प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुनकर सत्ता में बिठाया है, जिस प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ लेकर सत्ता संभाली, उसी प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़ास निकालते निकालते उन्हें वोट देने वाली जनता को अंधभक्त जैसे शब्दों से नवाजने लगे। और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये उनकी पुरानी आदत है। जब चुनाव हारो तो ईवीएम को कोसना शुरू कर दो, और जब तर्कों में पिछड़ जाओ तो जनता के विवेक पर ही सवाल उठा दो। कुछ ऐसा ही काम राहुल गांधी ने इस बार संसद में किया, जिन्हें एक पुराने कांग्रेसी जयवीर शेरगिल ने ही मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, इडियट वो व्यक्ति है जो अपनी ही राजनीतिक पार्टी को डुबो देता है और फिर भी मानता है कि वो भारत का भविष्य है। अंधभक्त वो चापलूस है जो 95 से ज्यादा चुनावों में हार के बावजूद उस बेवकूफ का साथ देता है और कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे कोई ट्यूबलाइट जलने को ही तैयार ना हो। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट में जयवीर शेरगिल ने राहुल गांधी को लोकतंत्र और तानाशाही का पाठ पढ़ाते हुए लिखा, लोकतंत्र वो है जब कांग्रेस द्वारा लगाए गए इमरजेंसी के दौरान राजनाथ सिंह जी को अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं दी गई थी। तानाशाही वो है जब छात्र ऐसे रील्स बनाते हैं जिनमें कहा जाता है कि पीएम मोदी को गोली मार देनी चाहिए, और उन रील्स को बड़े पैमाने पर शेयर किया जाता है। कमाल है। जयवीर शेरगिल पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस की राजनीति के बारे में उनसे बेहतर भला कौन जान सकता है, जो कभी राहुल गांधी के साथ राजनीति कर चुके। लेकिन अब वो कांग्रेस में नहीं, क्योंकि उन्हें जैसे ही यकीन हो गया कि ट्यूबलाइट नहीं जलने वाली, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। और इसी तरह से कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर होने वाले हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। जैसे इस बार राहुल गांधी को लोकतंत्र और तानाशाही का पाठ पढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी राहुल गांधी को उनके स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त वाले बयान पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी, हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं। हमारे जैसे मध्यम वर्गीय सामान्य परिवारों से आने वाले लोगों के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, शिरोधार्य है, पर मन में एक सवाल है। आपने 3 कैटेगरी दी। सोनिया गांधी जी स्टूडेंट नहीं है, खड़गे जी स्टूडेंट नहीं है, प्रियंका जी स्टूडेंट नहीं है, आप खुद भी स्टूडेंट नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा जी स्टूडेंट नहीं है, तो ये सभी लोग बाकी बची 2 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आएंगे? और हाँ, आपका पालतू मीडिया किस कैटेगरी में आएगा? पत्रकार अशोक श्रीवास्तव भी ये बात जानते होंगे कि राहुल गांधी इसका जवाब
कभी नहीं देंगे, क्योंकि स्टूडेंट के अलावा जो दो कैटेगरी उन्होंने बताई है वो एक इडियट है और दूसरी अंधभक्त। अब राहुल गांधी को लगता है कि उनकी पार्टी में अंधभक्त कोई नहीं, जबकि हकीकत यही है कि राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। लेकिन इसके बावजूद दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को राहुल गांधी पर भरोसा है कि वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो दिन कब आएगा ये शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि साल 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी, जबकि कितने विधानसभा चुनावों में हार नसीब हुई है इसकी तो कोई गिनती ही नहीं। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस में अभी भी गांधी परिवार की ही चलती है। इसीलिए राहुल गांधी में कांग्रेस नेताओं को एक जननायक दिखता है। अब ऐसे में इसे अंधभक्ति कहेंगे या फिर राहुल गांधी के मुताबिक नरेंद्र मोदी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाने वाली जनता अंधभक्त है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और संबित पात्रा ने उनके बयान पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पहली माफी तो राहुल गांधी जी को देश के युवाओं से मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पे घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन उनकी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है, और अगर अपने लिए इडियट बोला है तो। दूसरा, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल बार बार पार्लियामेंट में करना ये राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। राहुल के रूल्स एंड प्रोसीजर्स का उल्लंघन करना आदत बन गई है, और किसी पर बेतुके बगैर तथ्यों के आरोप लगाना ये भी उनकी आदत बन गई है। केवल सुर्खियां बटोरना, और जैसा बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगते हैं, आज सदन का दुरुपयोग किया गया। उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए, और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली, और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है। तो आज बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता। सर, राहुल गांधी ने एक और आरोप आरएसएस को लेकर के लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी तो सिंबल थे, आरएसएस का शिक्षा विभाग पर पूरा कब्जा है और हर संस्थान में आरएसएस के लोग ही काबिज हैं। एक होता ना, फोबिया हो गया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फोबिया है आरएसएस का इनको। शायद उनको पता नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना बड़ा योगदान इस देश के लिए है, और बार बार इस तरह की टिप्पणी उसके लिए करना, ये दोनों अपना कद दिखाते हैं, राहुल जी और प्रियंका जी। और मैं इतना ही कहूंगा, आरएसएस का शाखा ज्वाइन कर ले, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़ी समझ आ जाएगी, तो टिप्पणी करने अपने आप बंद कर देंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ भी जाएंगे। गृह मंत्री जी कहाँ गए हैं? गृह मंत्री जी क्यों नहीं आए हैं? गृह मंत्री जी दिल्ली में है या नहीं? कहाँ है? राहुल जी, आपकी तरह चोरी चोरी चुपके चुपके गृह मंत्री जी विदेश नहीं जाते हैं। विदेश कभी नहीं जाते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके अमित शाह जी। वो यहीं मौजूद हैं और देश का काम कर रहे हैं। और आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया इडियट, मैं पार्लियामेंट के बाहर हूं, मैं सदन के अंदर नहीं हूं, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग यहां कर सकता हूं, मगर राहुल जी अपने खुद के लिए भी इडियट शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इडियट शब्द एक अनपार्लियामेंटरी वर्ड है, और इडियट शब्द का प्रयोग उन्होंने अनेकों बार किया। चौथी बात, उन्होंने कहा जंतर मंतर में उन्हें एक छात्रा ने बताया कि 3 प्रकार के लोग आए थे, और उन 3 प्रकार के लोगों का परिभाषा की डेफिनेशन राहुल गांधी जी ने रखा। नंबर 1 प्रकार के लोग स्टूडेंट्स कहलाते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, जिनका हृदय बड़ा होता है, और जिन्हें पता होता है कि उन्हें कुछ पता नहीं, उन्हें और सीखना है। ये नंबर 1 कैटेगरी के लोग जो जंतर मंतर पे थे। जंतर मंतर पे जो दूसरे कैटेगरी ऑफ लोग थे, राहुल गांधी ने अपने शब्दों में बताया कि वो इडियट थे, जो भगवान मानते हैं,
और जो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो जंतर मंतर पे इडियट थे ये राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से कि आंकलन कर लिया। मुझे लगता है जंतर मंतर में जो लोग मौजूद थे उनको भी उत्तर देना चाहिए। और तीसरे कैटेगरी के लोग जो जंतर मंतर में थे वो अंधभक्त थे। तो मुझे लगता है देश के भविष्य के स्टूडेंट्स को इस प्रकार से कैटेगराइज करना कि उनमें से कुछ वास्तविक स्टूडेंट है, देश के भविष्य के कुछ इडियट्स हैं और देश के भविष्य के निर्माता कुछ अंधभक्त है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जेन जी के अंदर एक गंदी भावना, किसी को इडियट कहना, किसी को अंधभक्त कहना। जेन जी ना तो इडियट है और ना ही अंधभक्त है, वह देशभक्त है। यह राहुल गांधी याद रखें।